साले एक क्रिकेटर ने स्कोर किए 130 रन फॉर इज 7 इनिंग। चलो भाई, आफ्टर विच इज एवरेज स्कोर इंक्रीज बाय 5 रन्स, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ इज फर्स्ट 6 इनिंग। बड़ा टेक्निकल सवाल है कि 7वीं इनिंग में उसने कितना स्कोर किया, 130। ठीक है, इससे पहले यानी कितनी इनिंग खेली होंगी, 6 खेली होंगी। अंडरस्टूड सी बात है। उन 6 इनिंग में उसका एवरेज कितना था, x था। अब x में कितने का इजाफा हो गया, 5 का। कितने का इजाफा हो गया, 5 का। तो बताइए इसका एवरेज कितना था पहले। तो देखो बड़ा आसान है, 130 है, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 का कितना होता है, 35। 130 में से 35 माइनस कर दो, 85। ये इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, फिर है एवरेज ऑफ 6% नंबर इज 6 इफ एवरेज ऑफ द लास्ट एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस नंबर इज 8, व्हाट इज द एवरेज ऑफ अदर 4 नंबर्स। सम बराबर होता है एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर के, 6 6 सा 36, और लीस्ट और ग्रेटेस्ट का एवरेज 8 बता रहे हैं, तो 8 2 सा 16। 36 में से 16 माइनस करो, कितना आता है, 20 को 4 से डिवाइड कर दो, 5 आंसर। और इसको भी काइंडली करेक्ट कर लिए, ये 95 है। ये कह रहे हैं एवरेज 2 नंबर्स का एक्स वाई है और फर्स्ट नंबर जो है उनमें से वाई है, बताइए सेकंड नंबर क्या होगा। अब 2 नंबर का एवरेज अगर एक्स वाई है और पहला नंबर वाई है तो दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखो ये फार्मूला होता है, एवरेज इक्वल टू फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर डिवाइड बाय 2। मैथ्स के रूल के तहत ये 2 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया 2xy वाई प्लस, अब मैथ्स के रूल के तहत ये भी उधर चला जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा बच्चों। 30 स्टूडेंट्स हैड एवरेज ऑफ x while 20 स्टूडेंट हैड एवरेज ऑफ 80, व्हाट इज एवरेज फॉर इंटायर ग्रुप। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा अच्छा सवाल है। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है n1x1 प्लस n2x2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। ठीक है जी, n1 अगर 30 स्टूडेंट्स का एवरेज है x, ठीक है, n2 20 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है, 80। तो बताओ ओवरऑल एवरेज कितना होगा। बड़ा ही प्यारा सवाल है। अब कैसे करेंगे, n1 की जाए यहाँ 30 पुट कर दो, x वैसे ही रहेगा, n2 की जगह 20, x2 की जगह 80, n1 प्लस n2 यानी 30 प्लस 20। अब मैथ्स के रूल के तहत हमें ये चाहिए। अब देखो जाहिर सी बात है, हम देखेंगे कि कितना सॉल्व हो सकता है। नीचे 50 आ रहा है, यहाँ भी देखो 2, एक चीज़ कॉमन आ रही होगी, वो 10 कॉमन आ जाएगा इफेक्टिव। देखो चाहो तो डायरेक्ट स्टेप कर लो, ऊपर से 10 कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा 3x, यहाँ 2 8 सा 16, 1600 हो रहा था, कॉमन ले लोगे 10 तो 160 बचेगा। यहाँ 150 हो रहा था, तो ये कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। अब नहीं, अभी तो 50 है, अगले स्टेप में ना, अब ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3x प्लस 160/5 एवरेज। जल्दी काइंडली नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, 0.64 है, 0.85 है, 0.9 है, और कहने तीनों का एवरेज निकालें। तो भाई सिंपल से बात है, 0.64 किसका स्क्वायर होता है, 0.8 का। अब 0.85 और 0.9, तो अब ये कौन सा मुश्किल रह गया भाई, तीनों को प्लस करके डिवाइड करना होता है 3 से। और अगर देखो तो भाई 80, 85, 90 वाली सिचुएशन है, दरमियान वाली वैल्यू से ये भी 0.05 का फ़र्क, ये भी 0.05, तो यही 0.85 एवरेज आएगा। अब देखिए हो सकता है उन्होंने आंसर 0.85 दिया है, 0.85 को 85% भी लिख सकते हैं और 85/100 भी लिख सकते हैं, सारे आंसर करेक्ट होंगे। तो एवरेज में एक टाइप आती है रिप्लेसिंग प्रॉब्लम, यानी कि देखो जैसा कि कह रहे हैं देयर आर 40 बॉयज़ इन अ क्लास, भाई 40 बच्चे, वन ऑफ देम वेट 100 पाउंड। 100 पाउंड इतना ज़्यादा नहीं होता, केजी नहीं है, गोज अवे, चला गया। एक न्यू बॉय आया क्लास में, ज्वाइन द सेम क्लास एट द सेम टाइम। ठीक है, लेकिन क्या हुआ उसके आने से, द एवरेज वेट ऑफ द बॉयज़ इज़ दस इंक्रीज बाय 1/4 पाउंड, फाइंड द वेट ऑफ द न्यू बॉय। यानी उसके आने से क्लास का एवरेज बढ़ गया। एक बात तो है कि उसका एवरेज 100 से बहरहाल ज़्यादा होगा, उसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ बॉयज़ 40 हैं, इंक्रीज एवरेज हो रहा है 1/4 से, इतना पता चल रहा है ना। अच्छा, ओल्ड वैल्यू से मुराद वो भी ओल्ड वैल्यू जो 100 वाला था चला गया, उसकी जगह एनवी यानी नया बंदा आ गया। तो ये न्यू वैल्यू कैसे निकलेगी, ओल्ड वैल्यू प्लस नंबर मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज।
अब ओल्ड वैल्यू तो 100 थी भाई, देखा ना अभी हमने। नंबर ऑफ बॉयज़ 40 हैं, एवरेज कितना इंक्रीज़ हो रहा है भाई 1/4। तो 40 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो 10, 100 + 10 110, यही आपका आंसर। कह रहे हैं एवरेज वेट ऑफ 5 मैन इज़ इंक्रीज बाय 1 kg when one of them whose weight is 60 kg is replaced by new man. What is the weight of the new man? नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, इंक्रीज़ हो रहा है 1 से, ओल्ड वैल्यू 60 है, न्यू वैल्यू बराबर होगी फिर वही बात, ओल्ड वैल्यू प्लस नंबर मल्टीप्लाई बाय इंक्रीज। ओल्ड वैल्यू 60 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 है, इंक्रीज 1 है, 1 5 5, 60 + 5 65 इज योर। देखिए कह रहे हैं देयर आर 18 बॉयज़ इन अ क्लास, वन ऑफ देम वेट 50 kg goes away. A new boy joined the same class at the same time. The average weight of the boys is thus decreased by 500 gram. Find the weight of the new boy. न्यू बॉय का वेट कितना होगा? तो बड़ा अच्छा सवाल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 80। और जो बच्चा रिप्लेस हो रहा है उसका वज़न कितना था? 50 kg, यानी ओल्ड वैल्यू 50 kg, न्यू वैल्यू चाहिए हमें फिर वही बात। लेकिन अब कितना वेट इंक्रीज नहीं डिक्रीज़ हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रहा है? 500 ग्राम। अब यहाँ तो रिजल्ट केजी में दिया, तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे 1000 से डिवाइड करके, यानी कि हाफ। अब देखो चूँकि बजाय इंक्रीज के डिक्रीज़ हो रहा है, फार्मूले में प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ओल्ड वैल्यू माइनस नंबर डिक्रीज, और 50 - 18 को हाफ से करो, 50 - 9, ये आंसर आ जाएगा 41। एंड दिस इज़ योर आंसर 41 kg।